हेलो स्टूडेंट, हाई स्कूल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे अध्याय 10 और अध्याय 11 से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं और इस वर्ष मतलब 13 फरवरी को डेफिनेटली आपके एग्जाम में यहीं से देखने को मिलेंगे क्वेश्चन। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें, क्योंकि मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी सोल्यूशन डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बेटा रट नहीं सकते। ठीक है, आपको सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि दो संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर एवं 5 सेंटीमीटर है, तो बाह्य वृत्त की प्रत्येक वह जीवा जो अंतः वृत्त को स्पर्श करती है उसकी लंबाई क्या होगी। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हमारे पास दो वृत्त हैं। ठीक है, एक बड़ा सा वृत्त है, एक छोटा है और दोनों का सेंटर केंद्र सेम है। बड़े वृत्त की त्रिज्या यहां से यहां तक ये कितना स्टूडेंट, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ये है 5 सेंटीमीटर। और छोटे वृत्त की त्रिज्या ये कितनी है, 4 सेंटीमीटर। हमें इस जीवा की लंबाई बतानी है, तो पहले तो हम ओ से लेके बी तक की लेंथ निकालेंगे। हमें पता है स्टूडेंट, ये जो त्रिज्या होती है ना जीवा पर लंब होती है, तो ओ बी कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट बता रहा हूँ, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 5 25 माइनस 16 करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट, 9 आएगा रूट ओवर। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 3, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी आ गई, 3 आ गई। हमें टोटल बताना है तो ये भी 3 होगा, 3 का डबल कर देंगे तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो 6 पर आपको टिक कर देना है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 है। हमें PQ की लंबाई बतानी है। देखिए इसका सोल्यूशन ये आपके सामने रहा। ठीक है, एग्जैक्ट क्वेश्चन यही है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना बेटा, देखिए ये OQ कितना है 12, ये OP है हमारे पास कितना 5 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना था, PQ निकालना था। तो कर्ण के वर्ग में से लंब के वर्ग को घटा देंगे, तो 12 का स्क्वायर 144 माइनस 5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 के स्क्वायर 25, 144 में 25 घटाएंगे रूट ओवर 119। सो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, एक बिंदु O केंद्र से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, ओ की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या कुछ नहीं करना स्टूडेंट, 25 के स्क्वायर में से 24 के स्क्वायर घटा देना है तो 49 आएगा, उसका वर्गमूल कर देंगे तो 7 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 7 पर आपको टिक कर देना है। अगला सवाल है, टीपी टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि पी ओ क्यू कितना है, 110 है, तो पी टी क्यू कितना हो जाएगा। ठीक है, आपको ये बताना है। तो देखिए 110 में कितना जोड़ दें कि 180 हो जाए, तो करेक्ट आंसर आपका 70 डिग्री पर आपको टिक कर देना है। अगला सवाल है, यदि एक बिंदु P से Q, P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री के कोण पर मुड़ी हुई हैं, हमें POQ POA बराबर है। ठीक है, तो POA बराबर है, हमें POA का मान बताना है। देखिए सो क्वेश्चन में हमें क्या दिया था, पीए और पीबी दो स्पर्श रेखाएं हैं, कितने डिग्री का कोण है, 40 डिग्री का। मतलब ये जो एंगल होगा स्टूडेंट ये 40 डिग्री का होगा। अब हम जानते हैं कि केंद्र से स्पर्श रेखा पर जो त्रिज्या होती है लंब होती है, मतलब 90 डिग्री होती है, तो 9 4 13 इन दोनों का योग 130 हो जाएगा। तो हमें ये वाला कोण बताना था POA। 180 में हम 130 घटा देंगे तो ये वाला कोण कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट वो हो जाएगा 50 डिग्री। आपको किस पर टिक कर देना है, आपको 5वें का ऑप्शन नंबर ए पर टिक कर देना। आप देख सकते हैं 2020 में आया है। वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होती है, क्या लिखा है, किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं। देखिए स्टूडेंट, एक बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1। ठीक है, अगला सवाल है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, क्या याद करना है आपको, लंब, तो लंब होती है। किसी वृत्त, क्या लिखा हुआ है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए स्पर्श रेखा केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है और छेदक रेखा 2 बिंदुओं पर, तो करेक्ट आंसर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा
क्या लिखा है, एक रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है उसे क्या कहते हैं। चलिए, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है तो उसको छेदक रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, छेदक रेखा। एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो दो। तो करेक्ट आंसर आपका दो हो जाएगा। अब चलते हैं, सही जोड़ी बनाइए। क्या लिखा है, वृत्त के अंतः बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट वो हो जाएगा शून्य। वृत्त के अंत बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। वृत्त के किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या ये हमेशा कितनी होती है स्टूडेंट, एक होती है, तो एक पर आपको मिला देना है। वृत्त के बाएं बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या ये हमेशा दो होती है, तो तीन का कितना हो जाएगा स्टूडेंट आपका, तीन का कितना हो जाएगा, ई नंबर दो हो जाएगा। स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच बना कोण कितने डिग्री का होता है, तो ये होता है समकोण 90 डिग्री का। वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली क्या कहलाती है, स्पर्श रेखा कहलाती है। ठीक है, इसके बाद सत्य और असत्य जो हमेशा आपके एग्जाम में आता है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, बिल्कुल सही बात है। यदि एक बिंदु से हम दो स्पर्श रेखाएं खींचती हैं तो दोनों भुजाओं की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी, तो सत्य हो जाएगा। अगला है, बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। ठीक है, जरूरी नहीं है। ठीक है, तो यह सत्य हो जाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, सेकंड क्वेश्चन हम देख रहे थे, स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा है, तो स्पर्श रेखा और छेदक रेखा अलग अलग होती है, तो ये कथन असत्य हो जाएगा। बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। देखिए, भुजाओं की लंबाई बराबर होगी, यदि भुजाओं की लंबाई ही बराबर है तो कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे, तो ये स्टेटमेंट सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां सदैव वृत्त की त्रिज्या के बराबर होती है, ये स्टेटमेंट गलत है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली जीवा के साथ बराबर कोण अंतरित करती हैं, ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, ये भी सही है, 2019 में आ चुका, आप देख सकते हैं। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं, ये भी क्या है, सही है। इसके बाद जो आपका एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर आता है, तो उसमें क्या क्वेश्चन आते हैं, किसी वृत्त का केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है। एक बिंदु पर स्पर्श कर रही है मतलब स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा आपको लिख देना है। स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, तो स्पर्श बिंदु कहते हैं। किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो अनंत क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अनंत हो जाएगा। एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखा, यदि समांतर स्पर्श रेखा की बात करेगा तो दो। इसके बाद इस चैप्टर से स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूंगा 3 नंबर का प्रश्न आना है। कितने नंबर का, 3 नंबर का। तो जो पहला 3 नंबर का आपका जो क्वेश्चन रहेगा 2023 में आया था, आप देख सकते हैं क्या लिखा है, एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर बिंदु ए से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो सीधा कुछ नहीं करना बेटा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देना है, तो हमें क्या मिल जाएगा, ओपी मिल जाएगा। तो 5 के स्क्वायर में 4 के स्क्वायर घटाएंगे, 5 25 माइनस 16, तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3। तो 3 आपका करेक्ट आंसर, आप देख सकते हैं, आंसर मैच कर सकते हैं। ये देखिए 3 सेंटीमीटर। अगला जो क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, आप देख सकते हैं 2022 में आया है। क्या क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है, ये जो स्पर्श रेखा होती है ना, इस पर जो त्रिज्या होती है किसी वृत्त की, इसी पर तो क्या होती है, लंब होती है। ये हमें सिद्ध करना है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, कैसे लिखना आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली आएगा, आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि दो समकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर क्या होती है, समद्विभाजित करती है। इस थ्योरम को भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए स्टूडेंट, आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन भी 2022 में आया है, तो 2 में से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसके बाद कुछ और क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आते हैं, 2019 में आया, आप देख सकते हैं क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। जैसे एक व्यास हो गया, इस पर हम स्पर्श रेखा खींचे तो दोनों रेखाएं आपस में क्या होंगी, समांतर होगी, हमें ये बताना है। तो सीधा स्टूडेंट एकांतर कोण का प्रॉपर्टी लग जाएगा, जिस वजह से ये दोनों क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। तो आपको ऐसे हल करना है। ठीक है, इसको भी देख लीजिए।
इसके बाद जो इस चैप्टर से प्रश्न आता है मेनली वो ये एक प्रश्न आता है, दो समकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो कैसे हल करना है, सीधा पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करना है और जितना आएगा उसका डबल कर देना है। तो 5 के स्क्वायर में 3 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, 16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 4, 4 का डबल कर देंगे तो 8। आपको लिखना कैसे है ये आप तरीका देख सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट ये 5 क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, डेफिनेटली आपको 13 फरवरी के एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसके बाद कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो इंपॉर्टेंट है, केवल एक थ्योरम आपके एग्जाम में हमेशा आती है, इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। क्या लिखा है, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं हमेशा बराबर होती हैं या तुल्य होती हैं। ये देख सकते हैं 2019, 2020 और 2023 में आया, इस वर्ष भी आ सकता है, तो इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। बहुत ही सरल है, हमें क्या करना है, सीधे दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सीधे कर देना है, और ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो इनकी संगत भुजाएं बराबर होंगी। तो पी क्यू किसके बराबर हो जाएगा, पी आर के बराबर हो जाएगा। देखिए ओ क्यू किसके बराबर हो जाएगा, ओ आर के, दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्या है। इसके अलावा वृत्त की त्रिज्या बराबर है और ओपी जो है दोनों में है, तो ओपी क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। अब देखिए यहां से यहां पर लंब डाला गया है तो दोनों समकोण त्रिभुज आ जाएंगे, तो दोनों का एक साइड और बराबर हो जाएगी। तो RHS नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे, जिस वजह से PQ PR के बराबर हो जाएगा CPCT के द्वारा, ठीक है। तो इसको भी बेटा आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। अब हम सीधा चलते हैं अध्याय 11 पे। तो अध्याय 11 से जो क्वेश्चन आते हैं पहले देखे लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जल्दी जल्दी, ठीक है। वृत्त का चाप, वृत्त की त्रिज्या और चाप द्वारा केंद्र पर बने कोण में क्या संबंध होता है। तो स्टूडेंट जो चाप की लंबाई होती है कोण और त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होती है, तो ऑप्शन नंबर बी। आर त्रिज्या के वृत्त के एक त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण इतना है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है, थीटा अपान 360 × पाई आर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण पी है निम्नलिखित क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी पर आपको टिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद देखिए एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और फंगत चाप से घिरा होता है उसे क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, त्रिज्यखंड की संगत चाप की माप उस चाप की क्या कहलाती है, लंबाई कहलाती है। इसके बाद जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो ये रहे, क्या लिखा है, वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो जीवा और फंगत चाप से परिबद्ध होता है उसे क्या कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं, ठीक है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला ये होता है थीटा अपान 360 × पाई आर स्क्वायर। इसके बाद सही जोड़ी आप देख सकते हैं, चाप की लंबाई का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है और व्यास और डी में संबंध है, आपको पता है डी बराबर 2r होता है, ठीक है। और चाप की लंबाई ये होता है थीटा अपान 360 × 2 पाई आर, इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो यही आएगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये होता है। इसके बाद जो आपके मेन क्वेश्चन आते हैं बेटा वो कौन से आते हैं, आप देखें 3 नंबर का एक क्वेश्चन इस पार्ट से आएगा। तो 3 नंबर में क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं अच्छे से देख लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना है, 60 डिग्री है। सीधा बेटा हम जानते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा अपान 360 × पाई आर स्क्वायर। थीटा के जगह में 60 रख देना है, पाई का मान 22/7 और आर का मान 6 रख देना है। कैलकुलेट करेंगे तो 132/7। इसका आपको डिटेल सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाके बेटा देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है, साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पहले हम ज्ञात कर लेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। आपको समझ में आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो कैसे हल करना है ये आप देख सकते हैं, इसका आंसर आएगा 77/8। इसके अलावा आप देख सकते हैं 2023 में प्रश्न आया है, एक घड़ी की 1 मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका भी सॉल्यूशन, ठीक है, आप देख सकते हैं और डिटेल में देखना तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन आना है आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आप इसको भी तैयार कर लीजिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, आप अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए।
इसके बाद ये कुछ क्वेश्चन और रहे, ठीक है, शॉर्ट टाइप में, आप इनको भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं। 2020 में क्वेश्चन आया है, इसको भी आप अच्छे से रेडी कर लीजिए, ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। इसके अलावा जो दीर्घ उत्तरी में क्वेश्चन नंबर जो पहला है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आपको तैयार करना है अच्छे से, ठीक है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन और हैं आपके सामने, इनको भी तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है आपके सामने ये रहा, ठीक है, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ठीक है, अभी तक नहीं आया, बाकी आ सकता है। बस आपको बेटा इतना ही पढ़ना है, ठीक है। कितने क्वेश्चन पढ़ने हैं आप ध्यान से देख लीजिए। दीर्घ उत्तरी में क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये रहा। और लघु उत्तरी में केवल आपको 5 प्रश्न पढ़ने हैं, जिसमें से आपकी ये प्रश्न रहा, ठीक है, और एक प्रश्न ये रहा। इसके बाद बेटा एक प्रश्न ये रहा, ठीक है, और एक प्रश्न ये रहा। और इसके अलावा 2 प्रश्न आपके इस पेज में रहे, इनको भी आप अच्छे से रेडी कर लीजिए। डेफिनेटली आपके 13 फरवरी के पेपर में इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।